अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मीन हज, आज मैं आपके सामने रोल ऑफ मुअल्लिम बयान करने जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में होता ऐसा था कि जो मुअल्लिम लोग होते थे ये सऊदी नेशनल्स होते थे और ये अलग अलग मुल्कों में जाके वहाँ पे जो आसुदा लोग होते हैं उनको बताते थे कि हज के बारे में क्या, चाचा अब उम्र बहुत हो गई है, चलो हज करने जाते हैं, ये फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। तो फिर ऐसे वो लोगों को इकट्ठा करके फिर उनको समंदरी फिर हज ले जाते थे। तो जो मुअल्लिम है इसका धीरे धीरे अब चूँकि डेवलपमेंट हो गई हर एक फ़ील्ड में, इसमें भी आप इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल ले ली। आजकल जो मुअल्लिम है ये मकतब के अंडर जो इनका ऑफिस होता है उनके अंडर ये काम करते हैं। अब होता ऐसा है कि हिंदुस्तान में तो हज कमेटी ऑफ इंडिया सारा जो हाजियों का प्रोसेस देखती हैं। यही सऊदी अरेबिया में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा जो हैं वो इनका निज़ाम देखती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन ऑफिस है। अब जो सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी की तरफ से जो ये निज़ाम देखते हैं उनका नाम होता है मुअल्लिम लोग। मुअल्लिम जो होता है ये रईसुल मकतब होता है, मकतब इनका ऑफिस होता है। अब इनकी ज़िम्मेदारी होती है हाजियों को हज करवाना। ये एज ए गाइड काम करते हैं, इसीलिए मुअल्लिम का दूसरा नाम है मुतव्वफ़, मीम तय वाव और फ़े। मुतव्वफ़ मीन्स तवाफ़ कराने वाला। इनका रोल क्या होता है कि जब हाजीज़ वहाँ सऊदी अरेबिया पहुँचते हैं, चाहे जिद्दा पहुँचे या मदीना पहुँचे, इनका एक तो काम है वेलकम करना हाजीज़ को एयरपोर्ट पे, और ये फिर हाजीज़ से उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। क्योंकि पासपोर्ट हाजी अपने पास, इमिग्रेशन के बाद पासपोर्ट इनके पास रहता है। अगर हाजीज़ अपने पास पासपोर्ट रखेंगे, 40 दिन का सफ़र होता है, हो सकता है हाजी इनको मिसप्लेस करे कि एक ही कमरे में बहुत सारे हाजी रहते हैं, ट्रैवल होता है, तो ये पासपोर्ट सेफ़ कस्टडी में इन मकतब के अंडर रहता है। मकतब वाले इन हाजीज़ को एक आईडी कार्ड दे देते हैं और एक ब्रेसलेट दे देते हैं और एक वेलकम किट मिलता है। जो आईडी कार्ड होता है उस पे इस मकतब का नंबर होता है और इसमें इसका जो रईसुल मकतब है उसका नाम लिखा होता है, इस मकतब का एड्रेस होता है और फ़ोन नंबर होता है। अब मकतब्स की अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, ए, बी, सी और डी। ये डिपेंड करता है कि मकतब कितनी दूरी है जमेरात से। मकतब ए कैटेगरी बिल्कुल जमेरात के नज़दीक होता है, मकतब बी उससे थोड़ा दूर, मकतब सी थोड़ा इकोनॉमिक क्लास है उससे थोड़ा दूर, और जो मकतब डी है वो बिल्कुल मकतब सी से दूर रहता है। मकतब ए में मकतब नंबर 1 से 6 आ जाता है, मकतब बी कैटेगरी में 6 से 25 और मकतब सी में 26 से 77 नंबर मकतब, और मकतब डी में मकतब नंबर 77 है। अब वो जो भी मकतब हैं वो न्यू मिना में आ जाते हैं। मकतब इंडियन के जो हाजीज़ होते हैं वो मकतब सी में आ जाते हैं और उनमें जो मकतब नंबर होता है वो यही 27 से 77 मकतब आ जाता है। अब जब हाजी जिद्दा पहुंचता है या मदीना मुनव्वरा पहुंचता है तो जिद्दा से जो इनकी अकोमोडेशन है वहाँ तक जो अरेंजमेंट है बस का, ये मकतब की ज़िम्मेदारी होती है। और जो बिल्डिंग में अगर कोई भी इशू हो वो हाजीज़ मकतब वालों को बोलते हैं तो वो इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। फिर जब हाजीज़ की मूवमेंट होती है फॉर हज, तो हज में मिना में जो खीमे होते हैं या मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से मिना वापस, ये सारा निज़ाम जो है ये मुअल्लिम लोग ही देख लेते हैं। इनका एक अपना स्टाफ होता है जो वो हाजीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में बना के इनका हज करवाते हैं। जो मशायर हज में जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो भी मकतब की ही ज़िम्मेवारी होती है। उन 5 दिनों में हाजीज़ को अपना खाना नहीं लेना होता है, वो सारा खाना पीना वो मकतब ही देख लेता है। इसके अलावा मकतब का रोल है हाजीज़ को, अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी बीमार हो जाए तो उसको इलाज मुआवजे के लिए वो उसका निज़ाम फ़राहम करते हैं, या अगर अल्लाह न करे किसी हाजी की वफ़ात हो जाती है तो मकतब वाले उसका ब्यूरियल, उसकी एनओसी, ये सारा निज़ाम तदफ़ीन का मकतब की ही ज़िम्मेदारी रहती है। फिर जब हाजी की मूवमेंट होती है मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, तो वो मूवमेंट उसका जो बसेस का अरेंजमेंट है ये भी मकतब की ज़िम्मेदारी होती है। बिकॉज़ वहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है, जो IHPO मक्का है वहाँ जो कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट मक्का जिसके अंडर आ जाता है, वो प्रेयर इन्फॉर्म करते हैं मकतब वालों को, ये हाजीज़ का बैच है, इनको मदीना जाना है तो आप इस बिल्डिंग के बाहर ये बसेस रख दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली वो बसेस वहाँ पहुँच जाती हैं और उनको मदीना ले जाते हैं। ऐसे ही जब डिपार्चर होता है तो
یہ مکتب والے پاسپورٹ جو حاجز کا وہ واپس ریٹرن کر لیتے ہیں اور ان کو ایک اچھی طریقے سے رخصتی کر لیتے ہیں.